नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम पॉलिटिक्स में बात स्वाभाविक तौर पर दूसरे चरण का मतदान और ये आखिरी चरण का मतदान है और अब कह सकते हैं कि मतदान समाप्ति की तरफ बढ़ चला है। वोटिंग परसेंटेज से आप समझ सकते हैं कि इस बार भी रिकॉर्ड टूटना ही टूटना है। लेकिन खबर ये है और उस खबर को जरा समझिए इस विजुअल के माध्यम से। हर जगह जिस तरीके से जीविका दीदी का इस्तेमाल हुआ है और हमें लगता है कि बार बार जो हम कहते हैं कि विपक्ष चुनावी राजनीति से कितना दूर है, या यूं कहें कि विपक्ष की राजनीतिक समझदारी कितना है, ये जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगे और जीविका दीदी का जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो भागीदारी है, जब वो भागीदारी आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। वैसे बात अगर हम इस फेज की करें तो ये फेज करो या मरो वाली स्थिति है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। पुराने परफॉर्मेंस को बनाए रखना है और सत्ता में अगर वापसी करनी है तो उस परफॉर्मेंस को सिर्फ बनाए ही नहीं रखना है, एज भी लेना है। लेकिन कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं कि जो कहा जाता है ना कि भाई MY समीकरण वो पूरी तौर पर इंटैक्ट है महागठबंधन की तरफ, और बाकी जो है अति पिछड़ों में ये डेंट हो रहा है, वो वहां सेंधमारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन हम आपको एक मुस्लिम महिला का एक रिएक्शन सुनाते हैं और उस रिएक्शन से आप समझ जाइए कि मुस्लिम समाज में जो गरीब महिलाएं हैं वो कहाँ हैं और किसके साथ। क्योंकि इस बार EVM खुलेगा तो जिन निकलेगा ये तय मान के, और जब जिन निकलेगा तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन की भूमिका, सरकार है तो बूथ मैनेजमेंट की भूमिका, बहुत सारी सवालों का सवाल उठेंगे। उन सवालों का एकमात्र जवाब हम जरा इस महिला का एक 10 सेकंड की एक प्रतिक्रिया है, जरा आप सुनिए। हम तो यही सोचेंगे कि जो अच्छा काम करेगा उसी का भाई वोट भी देगा। कौन कर रहा है महिलाओं के लिए अच्छा काम? कर तो रहे हैं वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है महिलाओं की, और मैंने यहाँ भी सिर्फ महिलाओं से बात की है। सुन लिए, मुस्लिम महिला कह रही है नीतीश, और ये कोई एक महिला नहीं कह रही है, ऐसी दर्जनों, इस पूरे सफर में दर्जनों महिलाओं से जब हमने बात की है तो सबों का यही कहना है। कुछ प्रतिक्रियाएं और भी आपको महिलाओं का मिल जाएगा, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी आप सुनिए। कि बदलना है, लोग कह रहे हैं कि युवा लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अभी ठीक है, यही ठीक है। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? तो मैनेजर सोच रहे हैं जो ठीक दे रहे हैं, मोदी सरकार तो सब ठीक दे रहा है। अरे राशन पानी सब बिजनेस लगी पैसा कौड़ी दे रहे हैं, सब चीज़ में तो मदद कर रहे हैं। मैंने तो सब ठीक है, फायदा है इसी से। तो हम अलग अलग महिलाओं से इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक साथ 4-5 लोगों से बात करने पर एक ही परिवार के होते हैं, तो हम अलग अलग लोगों से बात इसीलिए कर रहे हैं। क्या नाम है? निक्की देवी नाम है। निक्की। घर कहाँ है? सकुराबाद। क्या सोचती हैं सरकार को लेकर? सरकार को सोचते हैं कि बहुत अच्छा सरकार जो जीते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने फिर एक बार नीतीश कुमार। हाँ, फिर एक बार नीतीश कुमार। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचेंगे कि जो अच्छा काम करेगा उसी का भाई वोट भी देगा। कौन कर रहा है महिलाओं के लिए अच्छा काम? कर तो रहे हैं वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है महिलाओं की, और मैंने यहाँ भी सिर्फ महिलाओं से बात की है। वोट देने आए हैं, बहुत देर हो गया आप लोग को? हम लोग संख्या में ज़्यादा है तो कुछ सोच के रखे हैं सरकार के लिए? क्या सरकार के लिए कुछ सोचते हैं कि ऐसे ही वोट देना है? नहीं, सरकार के बारे में सोच रहे हैं कि किसी वोट डालेंगे। क्या सोचते हैं? बड़ी बढ़िया, मतलब कि सुचारू ढंग से, मतलब कि हम लोग सुरक्षित रहें। अभी सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा सरकार होना चाहिए, ऐसा ही सरकार होना चाहिए। अच्छा, और हैं युवा वर्ग के लोग हैं। क्या नाम है बाबू? विक्की कुमार वर्मा। विक्की वर्मा जी मांदिल गांव के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है सरकार को लेकर, क्या लगता है वोटिंग पैटर्न को लेकर, क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग
ऐसा ही सरकार चाहते हैं कि अच्छा रहे, अच्छा रहा। ऐसा ही सुचारू- सरकार। हाँ, सुचारू ढंग से चलावे। अच्छा, आपका क्या नाम है? दीपू कुमार। आप क्या सोचते हैं, इनके बात से सहमत हैं? सोचते तो वो अच्छा ही है, बस अच्छा होए, हम तो यही कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हैं। अच्छा, नहीं, सरकार ठीक है? ठीक तो है, सरकार तो ठीक ही कर रहा है। नहीं, कई युवाओं को मैंने सुना कि नया सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? तो सही है, जो काम कर रहा है, विकास कर रहा है, वो ठीक है। हाँ वही ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए? तो ये मानदिल का मध्य विद्यालय है। यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की। हम महिलाओं से भी कोशिश करते हैं कि 2-4 महिलाओं से बात करें, क्योंकि महिलाओं को अहम कड़ी माना जा रहा है यहाँ पर। क्या नाम है? मेरा नाम सुनैना देवी नाम है। कहाँ घर है? मालूम है मानदेव। यहाँ सर। तो वोट देने आई हैं, कुछ सोच के रखी हैं? सोच के रखे हैं सर, क्या? अपना वोट किसी को भी मार सकते हैं। किसी को भी? सरकार से खुश हैं? वर्तमान सरकार से हाँ, खुश है। खुश है? नीतीश कुमार से? खुश है। अच्छा, और है युवा वर्ग की लड़कियां हैं, क्या नाम है बेटा? स्नेहा रंजन। स्नेहा। यस, तो क्या सोचती हैं सरकार को लेकर? खुश है। खुश हैं? अच्छा, और मामा पेंशन उन्शन मिला है अपने के? मिला है? हाँ। कितना अभी मिली थे? अभी तो 1100 मिली थी, 11। 400 मिल रहा है। अच्छा, तो सरकार ही रहे के चाहे कि बदले के चाहे? ना रहे के चाहिए, रहे के चाहे। 400 भीख मांग बनियन मिला या अभी 1100 कर दो, तो उससे जिया ही तो कहे न कर। आशीर्वाद, आशीर्वाद नीतीशे के साथ। हाँ, आपने क्या सोचा है मामा? सोचा ही कि जीते के चाहिए। आओ कोई के हमरा जिता दे भाई कि ना, सरकार तो कौन सरकार अच्छा है? नीतीश। तो आश्चर्य है, मुझे बताया गया था कि मानदिल गांव में नीतीश के वोटर न के बराबर हैं, लेकिन मैंने जिन लोगों से बात किया ज़्यादातर लोगों ने उस पर अपनी सहमति जताई। क्या नाम है? शिवंती देवी। कहाँ घर है? मालूम। मानदिल ही घर है। सरकार को लेकर क्या सोचती हैं? क्या सोचेंगे, बेरोजगारी हटाना, रोजगार लाना। अच्छा, मतलब कि तेजस्वी सरकार चाहिए? ना 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 ना। नहीं, यही सरकार। अच्छा, अरे तुम बताओ बेटा, पहली बार वोट देने आई हो? क्या नाम है? अंजलि। तुम क्या सोचती हो? तुम्हारा राय अहम है। मैं तो चाहूँगी सरकार परिवर्तन होना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। कौन सरकार बनाए? आरजेडी। आरजेडी। अच्छा, चलो पहला बच्चा मिला जो कम से कम। ये आपका क्या नाम है? संजला देवी। आप क्या सोचती हैं? हम सोचते हैं कि सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। मिली जुली प्रतिक्रिया है, पहले वाले सरकार से खुश है। आपका क्या नाम है? संजना कुमारी। आप भी यही सोचती हैं? नीतीश कुमार को सोचते हैं। नीतीश कुमार को सोचते हैं। आप? सब जहाँ से हैं। तो एकदम फिर एक बार नीतीश कुमार। आप मामा? हाँ, बिहार से है। मामा को तो या रहने के हैं, इनको कहेंगे। आप बताइए। ऐसा है आपका। एकदम फिर एक बार नीतीश कुमार। चलिए, तो आपने सुना, हम महिलाओं वोटर को क्यों फोकस कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि संतोष जी सिर्फ महिला को क्यों दिखा रहे हैं। महिला वोटर सबसे ज्यादा वोट कर रही है। महिला, एक एक महिला घर से बाहर निकले, इसके लिए जीविका दीदी के तरफ से जो प्रबंधन किया गया है, उस प्रबंधन के पीछे की जो तैयारी है, शायद आप तक वो बातें नहीं पहुंची होंगी। पूरे जीविका दीदी का पूरा यूनिट आज सक्रिय है, मतदान केंद्र से लेकर गांव तक। मतदान केंद्र का आपने विजुअल भी देखा है कि वो भी रजिस्टर लेकर बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है, उनको कौन अधिकृत किया है, किसी को पता नहीं है, लेकिन जीविका दीदी बैठी हुई है। और आपको एक और जानकारी दे दें कि कल भी जिन इलाकों में वोटिंग हो रहा है, उन इलाकों में जीविका दीदी से जुड़े हुए संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं के अकाउंट में पैसा भी आया है। अब ये इंफॉर्मेशन से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों के सहारे इस देश की डेमोक्रेसी को भी समझा जा सकता है। ये लाभुक योजना के कल इलेक्शन के दौरान
घोषणा, इलेक्शन के दौरान उसका अनुपालन, क्या ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है क्या, या ये स्वस्थ लोकतंत्र को ये कितना मजबूत करेगा? लेकिन आज वो वक्त नहीं है उन सवालों का जवाब टटोलना। आज वक्त यही है कि इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष कितना संवेदनशील है। एक पत्रकार के रूप में भले हम आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जीविका दीदी को मतदान केंद्रों पर नहीं होना चाहिए, जीविका दीदी की सक्रियता जिस तरीके से गांव-गांव में देखी जा रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के वोटर की बात है, वोटिंग परसेंटेज की बात है, ये जो सारे रिकॉर्ड आपको टूटते हुए दिख रहे हैं, इसकी वजह यही है कि जीविका दीदी आंगनबाड़ी सेविका, टोला सेवक, मरकज सेवक, जो एक पूरा नेटवर्क नीतीश कुमार का हर गांव में जो एक अर्ध सरकारी संस्थानों के माध्यम से जो नेटवर्क तैयार किया गया है, उसी नेटवर्क के सहारे महिलाओं को मतदान केंद्र पर ला रहे हैं। और इस बार वो सारे रिकॉर्ड आपको टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी भी 60% से ज्यादा पोलिंग हो गई है अधिकांश जगहों पर, और 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। सारे रिकॉर्ड बिहार के आजादी के बाद को पहले चरण का तो रिकॉर्ड टूट ही गया है, और दूसरे चरण के बाद कई राज्यों का भी रिकॉर्ड टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।